हेलो नमस्कार दोस्तों। आईटीबीपी पुलिस फोर्स ऑल इंडिया जॉब जिसके तहत टेली कम्युनिकेशन की भर्ती आ चुकी है और जिसके फॉर्म भी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिस भाई ने नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो साइट पर जाकर आईटीबीपी कर ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकता है। नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है। कितनी वैकेंसी हैं, कितना इसमें हाइट है, कितना चेस्ट है, कितना इसमें रनिंग होगा, क्या सिलेबस है रिटन एग्जाम का, तो वो सभी इस नोटिस में दिखाया गया है। तो वीडियो को भाई एक बार लास्ट तक भाई जरूर देख भाई। ठीक है भाई, चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। अब वीडियो में क्या दे रहा है वो एक बार भाई कंफर्म कर लें भाई। ठीक है, चलते भाई वीडियो की तरफ। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन 2024। ठीक है भाई, तीनों डिपार्टमेंट की हैं भाई। इसमें एसआई है, ठीक है भाई, और एचसी है यानी हेड कांस्टेबल, और सी यानी कांस्टेबल है। और सभी वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती हैं। बहुत बढ़िया भर्ती है, एकदम मस्त भर्ती भाई। ठीक है भाई, और सभी जिसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए वो इसमें दिखाया गया है भाई। ठीक है भाई, और ऑनलाइन आपके कब से हैं वो भी इसमें बताया गया है भाई। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, प्रोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज प्रेडिकेट्स below to the filling up to the following vacancies to the post of सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप बी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें कोई टाइपिंग नहीं है भाई आपकी। ठीक है भाई, और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप सी, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल टू टेम्परेरी बेसिक लाइकली टू बी द परमानेंट इन ITBP। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लेवल टू द सर्व एनीवेयर इन इंडिया और एब्रोड। कहीं भी सेलेक्ट होने के बाद इसको कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है भाई, ITBP के अंदर। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट्स शैल बी गवर्न बाय द ITBP एक्ट 1952 वो 92 एंड रूल्स 1947 1994 एंड अदर रूल्स एप्लीकेशन एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम भाई। ठीक है, एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट ऑनलाइन मोड ओनली भाई। जो आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, वो आपके ऑनलाइन किए जाएंगे, ना कि आपके ऑफलाइन फॉर्म किए जाएंगे भाई। ठीक है, नो अदर मोड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड भाई। ठीक है, और भी किसी तरीके से आपका फॉर्म को स्वीकारा नहीं जाएगा भाई। ठीक है भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 15 नवंबर भाई, यानी आपके जो फॉर्म है वो आपके कल से स्टार्ट हो जाए भाई। 15 नवंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो सभी भाई जल्द से जल्द इन फॉर्मों को अप्लाई कर दे भाई। ठीक है, जिसकी एड विल बी क्लोज डेट 14 दिसंबर भाई। इस चीज़ की लास्ट डेट आपकी भाई 14 दिसंबर मानी गई भाई। ठीक है भाई, लास्ट 12 बजे तक, लास्ट को 11/90/59। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। डिटेल ऑफ वैकेंसी पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर द अंडर नेम ऑफ पोस्ट है, कैटेगरी है, वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी भाई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन मेल के लिए भाई, देख लो भाई, SI वालों के लिए, जिसमें UR की 31 है, SC की 12 है, ST की 6 है, OBC की 21 है और EWS की इसमें 8 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 78 वैकेंसी है। फीमेल के लिए देख लो किसमें UR की 6 वैकेंसी हैं, SC की 2 हैं, ST की 1 है, OBC की 4 है और EWS की 1 वैकेंसी है महिलाओं में। जिसके टोटल मिलाकर देखें तो वैकेंसी इसमें 14 है ऑल इंडिया भाई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर SI यानी दरोगा के लिए भाई। ठीक है, इसके बाद देख लो हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के लिए कितनी, देखो भाई, हेड कांस्टेबल मेल के लिए तो मेल में UR की आपकी 123 वैकेंसी है, SC की 50 वैकेंसी है और इसमें ST की 26 वैकेंसी हैं और OBC की 90 वैकेंसी है और EWS की 36 वैकेंसी हैं। और टोटल मिलाकर देखेंगे हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में आपकी 325 वैकेंसी है। और हेड कांस्टेबल फीमेल के देख लो, जिसमें UR की 22 वैकेंसी है, SC की 9 वैकेंसी है, ST की 5 वैकेंसी हैं और OBC की 16 वैकेंसी है और EWS की 6 वैकेंसी हैं। टोटल देखेंगे तो महिलाओं के लिए बहुत इसमें अच्छी वैकेंसी, 58 वैकेंसी 58। अब देख लो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन भाई। ठीक है भाई, जिसमें UR की 19 वैकेंसी है, SC की 7 वैकेंसी हैं,
एसटी की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 11 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी हैं मेल कैंडिडेट्स की। टोटल देखेंगे कांस्टेबल में तो 44 वैकेंसी आई हैं भाई, वायरलेस ऑपरेटर की भाई, ठीक है। फीमेल वालों को देख लीजिए, लड़कियों के लिए यूआर की 3 वैकेंसी हैं, एससी की 1 है, एसटी की इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी। टोटल देखेंगे तो महिलाओं के लिए इसमें कांस्टेबल में टेली कम्युनिकेशन की 7 वैकेंसी हैं और टोटल अगर इसमें देखें तो आपकी लगभग ये आपकी अगर वैकेंसी देखें तो लगभग ये 500 प्लस वैकेंसी भाई आपकी, अगर लगभग देखें तो आपकी ये 500 प्लस वैकेंसी है भाई इसमें, ठीक है। अब इसमें पे स्केल कितना लिया है, ठीक है, आपको कितना मिलेगा इसमें भाई, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के टाइम पर भाई, ठीक है। 100 इंस्पेक्टर में लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400 पर मिलेगा। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 25,500 से 81,100 तक मिलेगा। 4th लेवल के तहत कांस्टेबल में 3 लेवल के तहत 21,700 से 69,100 मिलेगा। 7th पे के तहत सभी को दिया जाएगा आपका ये बैलेंस भाई, ठीक है। अदर अलाउंस, ये आपके अदर अलाउंस हैं, क्या क्या आपको ये उसमें रूल बता दिया जाता है बाद में भाई, ठीक है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन भाई, ठीक है, आपकी योग्यता क्या रहेगी इसमें भाई। तो 100 इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 ईयर्स है, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए 18 से 25 वर्ष है और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष है, ठीक है भाई। ये सभी यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों की एज है, इसके बीच होना चाहिए तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसमें योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए कि सब इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए इसमें देख लो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पास होना चाहिए, ठीक है, यानी साइंस वर्क से या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरसोनेमेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है भाई। या तो कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए भाई। अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट या बीई होना चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए आपके पास। जो कैंडिडेट्स इसको एसआई में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद तुम्हारा है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इसमें 10+2 पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पास होना चाहिए और टोटल परसेंट आपका 45 होना चाहिए। जो 45% से नीचे है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता भाई, ठीक है। पीसीएम 12th में होना चाहिए टेली कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद 10th क्लास, इसके साथ आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई कोर्स सर्टिफिकेट है तो आपको 10th के साथ भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अन्यथा इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बाद देख लो कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल में वैकेंसी अच्छी है इसमें। कांस्टेबल में मैट्रिकुलेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इक्वावेलेंट होना चाहिए, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के तहत, ठीक है भाई, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप 10th से देख रहे हो तो कांस्टेबल में, ठीक है। 10th और ITI आपके पास होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आपकी है एज इलेक्शन, क्या दिया जाएगा या आपके पास कोई अदर डिग्री है तो उसके बोनस इसमें अंक भी मिलेंगे। डिग्री होल्डर है सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और ITI सर्टिफिकेट लगाते हो तो उसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जो भी आपका कट ऑफ लगेगा रिटन एग्जाम पर, ठीक है। अब देखो कट ऑफ ये देख लो, ये सभी का इसमें दिया गया है डाटा, कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये दिया है, ईडब्ल्यूएस वाले अपना थोड़ा खासकर जरूर देख लें, ठीक है। सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/12/2024, ठीक है। कैंडिडेट्स इकोनॉमिकली वीकर वीकर सेक्शन यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मे नॉट दैट देयर सर्टिफिकेट इन इनकम एंड assessed should be based on the financial years prior to the year of application should be processed before closing date, यानी आपका जो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए आपका फॉर्म, जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनवाओगे वो। ऑनलाइन एप्लीकेशन
इन द 14/12 से भाई, ठीक है। ये आपके स्टार्ट है, इससे पहले का लास्ट डेट है, इससे पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का EWS सर्टिफिकेट आपका मान्य किया जाएगा। 13 दिसंबर का है, 13 दिसंबर 2024 का बनेगा, वो भी आपका मान्य किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना। बाकी अदर बोर्ड्स हैं SC ST OBC, ये उनके लिए दे दिया है NCL के लिए, ठीक है। वो अपना इसमें देख लेना, उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब है एज इलेक्शन, किसको कितना एज मिलेगा भाई, ठीक है। एज इलेक्शन अंडर अपर एज लिमिट अलाउड टू द वरियस कैटेगरीज भाई, ठीक है। जो भी ऊपर एज में छूट लेना चाहते हैं, ST ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट है इसमें, OBC वालों के 3 वर्ष के लिए है, और ST ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो 18 से 25 और 18 से 23 है, उसमें +5 करना है, और आपका फॉर्म को अप्लाई कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन वालों के लिए देख लो। एक्स सर्विसमैन में UR जनरल के लिए यानी 3 ईयर्स है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 6 वर्ष की छूट है, और ST ST वालों के लिए 8 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, ठीक है। इसमें चिल्ड्रंस किल्ड इन द अटैक होता है 1984 या 2000 में गुजरात में, तो उनके लिए UR में 5 वर्ष की छूट है, उनके लिए UR में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC ST को 10 वर्ष की, और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए अप टू 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी भाई, ठीक है। नेवी एयरफोर्स है, उसके तहत भी इसमें छूट दी जाएगी कुछ ना कुछ आपको भाई, ठीक है। ये आप ध्यान रखना भाई, और आपको फॉर्म को बड़ी आसानी से और सावधानी से फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखो EWS वालों का सबसे बड़ा मैटर होता है, तो उसके लिए फिर से दे दिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS द रिजर्वेशन फॉर द EWS टू द दोज कैंडिडेट्स हु आर द नॉट covered under the scheme of reservation for the SC ST and OBC will be admissible as per the Department of Personnel and Training, ठीक है। नंबर ऑफ ये दिया उन्होंने, इसके तहत 2019 एंड एडवाइजमेंट इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइम टू टाइम चेक कर दिया जाएगा आपका EWS सर्टिफिकेट टाइम टू टाइम पर। अब देखो लो फिजिकल, सबसे पहला चरण आपका यही रहेगा PST PET, ठीक है भाई। तो जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये दे दिया है, इसमें ST वालों के लिए 77-82 है चेस्ट, और जो गोरखा कुमाऊं गढ़वाल के लिए 80-85 है, और हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में 76 से 81 है, और लद्दाख कुमाऊं गोरखा नागालैंड अरुणाचल प्रदेशी इनके लिए 78 से 83 है, ठीक है। और मेल के लिए हाइट इसमें 162 है, और गोरखा डवाओं के लिए इसमें 165 है, फीमेल के लिए 150 है, और गोरखा के लिए 155 हाइट लिया जाएगा। और जो फ्रेश अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको आपका अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी 80 से 85 सेंटीमीटर सीना है, हेड कांस्टेबल में 80 से 85 है, हाइट मेल के लिए 170 है, और फीमेल के लिए 157 हाइट सेंटीमीटर होना चाहिए। वही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन वो भी इसमें देख लीजिए, मेडिकल में भी क्या क्या दे रहा है। बेसिक आई साइट आपका 6/6 का होना चाहिए, रिमार्क कलर विजन, रिमार्क्स रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस विजन और नियर विजन, ठीक है। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष आपके फ्रेश क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। 6/6 और 6/9, बैटराई 6/6 और हुज 6/9 भाई, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना, ये मेडिकल है। टैटू का हिस्सा भी दिया है, टैटू का साइज भी दिया है, कंटेंट लोकेशन साइज कितना होना चाहिए, देखो भाई 1/4 होना चाहिए। एल्बो एंड हेड ऑफ द बॉडी इसके कहीं नहीं होना चाहिए ऊपर, साइज मस्ट बी द 1/2 द पार्टिकुलेशन, ठीक है भाई। हाउ टू अप्लाई विद हेल्ड डेट सभी को बता दिया है, कब से फॉर्म आपके अप्लाई हैं, कब से स्टार्ट होंगे। पेमेंट बोर्ड SI वालों के लिए 200 रुपये है, SI वालों के लिए इसमें 200 रुपये है, और हेड कांस्टेबल वालों के लिए इसमें 100 रुपये है। OBC और ओनली इसमें EWS और UR कैटेगरी वाले, बाकी इसमें SC और ST एक्स सर्विसन सभी फ्री रहेंगे, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है सभी को भाई। और आपके 15 नंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर है, तो सभी को फॉर्म को अप्लाई कर देना है,
ये सभी ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भाई देख लो भाई, एडमिट कार्ड किस किस क्या क्या चढ़ चढ़ कराया जाएगा भाई, ठीक है। तो जिसमें आपका फर्स्ट फेज में आपको देख लो, फर्स्ट फेज में आपका क्या कराया जाएगा वो इसमें देख लो। पहले आपका होगा पीईटी भाई, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा भाई आपका, ठीक है। फिजिकल स्टैंड टेस्ट में इसमें आपका एसआई वालों के लिए देख लो 100 मीटर और 1600 मीटर है, ठीक है। टू बी कंप्लीट 100 मीटर 16 सेकंड में करनी है, और 100 मीटर है और 1600 करनी है 7 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल के लिए 100 मीटर है 800 मीटर है, इनको 18 मिनट में करनी है 100 मीटर, और 800 मीटर करनी है 4:45 में। इसके बाद देख लीजिए हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल में कितना है इसमें। हेड कांस्टेबल वालों के लिए 1600 मीटर है और 11 फुट लॉन्ग जंप है और 3.5 फुट हाई जंप लिया जाएगा इसमें। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3-3 चांस रहेंगे, रेस के लिए कोई चांस नहीं रहेगा। 1600 मीटर आपको 7.5 मिनट में करनी है। लड़कियों के लिए देख लो 800 मीटर रेस है हेड कांस्टेबल के लिए, 9 फुट लॉन्ग जंप है और 3 फुट हाई जंप है इसमें, ठीक है। और महिलाओं के लिए देख लो, और फिर इसके बाद चलते हैं तुम्हारा वो इसमें देख लेना भाई, ये मेल है ये फीमेल है। इसके बाद आपका पीईटी होगा जिसमें आपका हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा, ठीक है। हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा, जो भी इसमें क्वालिफाइड करेगा वो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो जो पीईटी को क्वालिफाइड करेगा वो पीएसटी के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा, ठीक है भाई। ये सभी ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब इसमें फेज सेकंड में भाई क्या है ये देख लो। फेज सेकंड में आपका है रिटन एग्जामिनेशन, तो जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू द अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन। जो भी इसको पास करेगा वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा। अब आपका कितना एग्जाम है, क्या नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें देख लीजिए। द रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 100 मार्क्स होगा, कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। हाउ एवर पैटर्न टू द OMR बेस्ड भाई, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये उनके ऊपर है, ठीक है भाई। ये ध्यान OMR या CBT कैसा भी वो करा सकते हैं। अब सिलेबस इसका पैटर्न क्या रहेगा वो इसमें देख लीजिए भाई, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर SI वालों के लिए इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स होगा और दूसरा भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा। ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के ही 2-2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये आपके सिलेबस हैं, ये आपका सिलेबस में आने वाला है। ये है आपका हेड कांस्टेबल का, तो हेड कांस्टेबल में भी देख लीजिए। इसमें आपका एक ही पेपर होगा 100 नंबर का होगा, और PCM लेवल होगा, 12th पास PCM लेवल आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रीजनिंग जनरल हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये आपके चीज़ें इसमें होंगी भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक ही पेपर है 2 घंटे का है 100 नंबर का। इसके बाद है टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल वालों के लिए है, ये हाई स्कूल बेस पर होगा, ठीक है। और एक ही पेपर है, ऑब्जेक्ट टाइप है, जिसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश 20 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 25 की है, रीजनिंग एबिलिटी 25 की है, और 30 की आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड किया जाएगा, ठीक है। ये आपका रिटन एग्जाम बेस है, और इतने नंबर आपको होना चाहिए, इससे नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ऑल इंडिया है। जनरल EWS एक्स सर्विस होने के लिए 35 नंबर होने चाहिए। SC ST OBC कैटेगरी के लिए 33 नंबर इतने लाना है 100 में से, नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा, आप नॉट क्वालिफिकेशन। थर्ड पेज देख लो, थर्ड पेज में आपका होगा DB वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, VOD, ठीक है। DME होगा, RME होगा, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10th की बेस पर होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, ट्रिबल कास्ट होना चाहिए, SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, OBC का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास भाई, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना। और इसमें बाकी अगर आपके पास NCC है तो NCC भी इसमें मान हो रहा है, C सर्टिफिकेट के लिए 5 नंबर है, B सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर हैं, और A सर्टिफिकेट के लिए इसमें 2 नंबर हैं। आपको छूट ही छूट दी जाएगी भाई अगर C सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो। फेस फोर्स, अब फोर्थ फेस में आपकी मिल लगेगी मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट लगेगी SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और EWS और जनरल, ये आपके मार्क्स के अनुसार और कैटेगरी वाइज
आपकी मेरिट को जारी किया जाएगा भाई, ठीक है। फोर्थ फेज में इसका आपका सेल बी द रिवर्स लिस्ट होगा डीएमई और आरएमई के बेस पर। रिसोल्यूशन ऑफ टाई केस, ये है टाई केस, अगर किसी का बराबर फंस जाते हैं, ये है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है और रीमेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है भाई। तो सभी भाई ध्यान रखना है, फॉर्म को इसके कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 दिसंबर तक चलेंगे इसमें, ठीक है भाई। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।